हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतरकथा विजन न्यूज चैनल। ले सबकी खबर, दे सबको खबर। आज खबरों में सबसे पहले एक ठगी का मामला है, बैंक फ्रॉडिंग का मामला है। पुलिस अगर डाल है तो ठग पात पर है और एक ना एक दिन पुलिस के शिकंजा में आना तय है। चाहे वो पंख लगाकर आसमान में क्यों ना उड़े, लेकिन ठग को धरती पे आना होगा और पुलिस के शिकंजे में उसे फंसना ही होगा। भले देर सबेर हो, लेकिन ये बात 100 आना सत्य है। आज हमारे स्टूडियो में पोखन साहु जी आए हैं, जिन्होंने ठगाए हैं 10 लाख रुपया, और हमारे दाहिनी ओर मिथिलेश सिंह जी हैं, जिन्होंने बैंक में 27 साल नौकरी की, हजारीबाग में ही, और रिटायर भी किए हजारीबाग से। बैंक के विषय में हम इनसे जानना चाहेंगे कि ऐसे ठगी पर कैसे रोक लगेगा और ठग से लोग कैसे बचेंगे। तो ये एक्सपर्ट हैं हमारे साथ बैंक के। हम जानना चाहेंगे इनसे सबसे पहले कि मिथिलेश जी, आप तो बहुत दिनों से बैंक में काम कर रहे हैं और हजारीबाग में लोग बच्चे आपको जानता है। तो एक सवाल है आपसे कि ये जो बैंक पर आरोप लगते आ रहा है, ठगी का मामला है, तो इससे कैसे निजात पाया जाएगा, लोगों को कैसे इससे पैसा कैसे सुरक्षित हो लोगों का, इस पर हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। धन्यवाद। और मैं इस संबंध में यह कहना चाहूँगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ही सेंसिटिव जगह है। कोई हमारे कस्टमर जो रिटायर करते हैं, जो रिटायर करेगा, उनका पैसा जो आता है उस पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जाते हैं। बैंक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऐसी संस्था है जहाँ की पर्टिकुलर स्टेट बैंक, तो यहाँ के लोग अपने पैसे को सुरक्षित महसूस करते हैं। पोखन साहु जी के साथ जो केस है, जो मुझे जानकारी हुई, पोखन साहु जी ASI के पद पर कार्यरत थे। रिटायर होने के बाद इनको जो पैसा मिला, स्टेट बैंक में इनका बहुत 25 वर्षों से अकाउंट चल रहा है, बचत खाता। सोच समझ के आए मेन ब्रांच में और बोले कि हमको 10 लाख रुपए का फिक्स डिपोजिट कराना है। नीचे जो महिला बैठी हुई थी काउंटर पर, महिला ने इशारा कर दी कि आप फर्स्ट फ्लोर पर चले जाइए। जानना चाहेंगे कि वो महिला जो नीचे बैठी हुई है, जिनसे इनका परिचय होता है, और वो बोलती है कि आप फलाने जगह रेफर करती हैं, तो वो आपके बैंक का स्टाफ ही है? वो बैंक के स्टाफ है जी। लेकिन जब ऊपर गए, हमारे कस्टमर जिनका चर्चा कर रहे हैं पोखन साहु जी का, वहाँ एक SBI लाइफ की महिला जिसका नाम श्रीमती कहका निषाद वहाँ बैठी हुई थी। बैंक का इसमें मेरे दृष्टिकोण से, मैं जो बैंक में कार्य किया, बैंक का फॉल्ट अगर सत और असत रूप में, अदृश्य के रूप में देखा जाए, बैंक का एक ही बड़ा फॉल्ट है। वो फॉल्ट यह है कि वह SBI लाइफ की जो महिला थी, उसको बैंक ने ऐसे जगह एकोमोडेशन कर दिया था बैठने का, जो हमारे जो कस्टमर थे वो लोग दिग्भ्रमित हो गए, उनको पता नहीं चला यह क्या करने सा SBI स्टाफ, मेन ब्रांच के स्टाफ है जो फिजिबिलिटी करती है, या SBI लाइफ के स्टाफ है। बैंक का एक और दोष क्या है कि जहां प्रोवाइड किया था बैठने का, बहुत सारा केबिन दिया गया था, एक चैम्बर दिया गया था, यह फैसिलिटी SBI लाइफ को हमको प्रोवाइड नहीं करना है, उनको कैंपस में जगह देना है। ऐसा देना है जो लगे कि थोड़ा सा दूर हो और वो अटैच होके बैंक कर्मी से मिल के, वहाँ जो लोग वहाँ बैठे हुए थे वो लोग मिल के इनको ऐसा कन्विंस कर दिया, उनको टार पर रख दिया। पोखन साहु ने कहा कि हमको 10 लाख FD करना है। वहाँ ऐसा किया गया कि 10 लाख FD को लगे, ठीक है सर आपका 10 लाख FD कर देंगे। वहाँ जब बगल में वो स्टाफ थी जिसका नाम मुझे मालूम हुआ, श्रीमती दीप्ति तिर्की, वह क्या कि मैडम वो और का निष्ठान मिल के इनको बगला के बोला कि आप ब्लैंक चेक दे दीजिए 10 लाख रुपए का। इन्होंने ब्लैंक चेक दीजिए 10 लाख रुपए का, बोला जाइए आपका FD हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी कस्टमर जाए, उसे ब्लैंक चेक मांग रहा बैंक वाले, जो बैंक का स्टाफ है, और वो इस तरह का धोखाधड़ी में शामिल होते, तो डर नहीं है? या बैंक के जो अधिकारी हैं उन पर ये सब कई मामला है वहीं पे, तो उनको रोका नहीं गया या उनको वहां से हटाया नहीं? ऐसा नहीं, यह जो घटना हुई है यह केवल इनके पोखन जी के साथ ही नहीं हुआ है। ऐसा घटना उस ब्रांच में 3 लोगों के साथ हुआ है। वो लोग पढ़े लिखे थे। मैंने कि जो SBI लाइफ की जो महिला थी वो और जो स्टाफ वहाँ इन्वॉल्व था, दोनों मिल के इनको, अच्छा बैंक के स्टाफ है जिसको अपने पास बैठाना चाहिए था कि सर आपको क्या करना है। SBI लाइफ इनकी मर्जी, हालांकि अच्छी चीज है SBI लाइफ करना, इंश्योरेंस पॉलिसी है,
इनको यह करना चाहिए था कि हमको एफडी करना है मैडम, इसलिए हमको नहीं करना। उनको उस काउंटर से अलग करना चाहिए था, और जो टिड़की जो करती थी जहाँ बैठे टिड़की वहाँ बैठ के इनको फॉर्म भरना चाहिए था। 1 मिनट आपको रुकना चाहेंगे। अब पोखन साहब जी से जानना चाहेंगे आपसे हम कि पोखन साहब जी जब आप वहाँ गए तो आपका इंश्योरेंस के लिए बात हो रहा था कि फिक्स के लिए बात हो रहा था? जो वहाँ का कसा निषाद बैंक स्टाफ और दीप्ति तिर्की बैठी थी, दोनों के टेबल पर बैठ करके बातचीत हुआ, तो उन्होंने तो मेरा प्रेस किया कि आप जो है सो लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए, म्यूचुअल फंड करा लीजिए, इसमें आपका जो है सो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हम उस इंश्योरेंस को कराने के लिए तैयार नहीं हुए। हम उसको यही बोले कि हम एफडी कराने के लिए आए हैं और हम एफडी ही कराएंगे जी। इस बात पर जो है सो उन्होंने बोला ठीक है, हम एफडी करा देंगे, आप जो है सो ब्लैंक चेक मेरे को दे दीजिए। आपको अगर वो नहीं मोड़ सकी, वो कहा निषाद जो नहीं मोड़ सकी एक कस्टमर को, तो उन्होंने इन्हें मोड़ने का एक नया तरीका निकाला और उन्होंने इनसे ब्लैंक चेक ले लिया। तो ब्लैंक चेक ले लिया, तो ब्लैंक चेक जब आप दे रहे थे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लैंक चेक देना नहीं है। अगर ब्लैंक चेक दिए हैं तो हम यहाँ बैठ के अपना काम करा ले, तो आपको काम के विषय में क्या बोला, कितने देर में आपका एफडी हो जाएगा? ये एफडी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया मेरे को सिर्फ ये बोला ब्लैंक चेक दे दीजिए और जो है आपका काम हो जाएगा। मतलब कौन सा काम? मतलब एफडी हो जाएगा जी। एफडी बोल करके ही हम जो है सो बैंक को विश्वास करके, क्योंकि बैंक का स्टाफ था वो, विश्वास हम करके जो है सो ब्लैंक चेक दे दिए। कौन सा विभाग में आप काम करते थे, कितना दिन काम किया? हम बीएसएफ में 37 इयर्स जो है सो सर्विस करके और फिर रिटायर आए थे। अच्छा, वो रिटायरमेंट का पैसा था? वो मेरा रिटायरमेंट का पैसा था। हम सोचे कि पोती पाती के लिए, शादी ब्याह कराने के लिए हम फिक्स करने के लिए गए। अच्छा। और वो पैसा मेरा 10 मिनट के अंदर जो है उस औरत और बैंक स्टाफ सारे मिल करके वो पैसा मेरा गबन कर लिया। अच्छा, गबन कर लिया। आपके नाम से वो जब आप 10 लाख का चेक दिए, ब्लैंक चेक दिए, तो वो चेक कहाँ गया और किसके नाम से गया? ये चेक जो हमसे लिया गया, उस चेक ब्लैंक चेक जब हम दिए उसको, वो बैंक जो है IIFL में कसा निषाद के खाते में वो पैसा अपने खाते में डाल दिए, जहाँ पर वो बैंक से लोन लेती थी, जहाँ पर उनका खाता था। किंतु मेरे साइन करने के बाद उसमें NEFT भर करके, जबकि मेरा उसमें कोई लेन देन नहीं था, कोई खाता नहीं है, कोई मेरा वही कारोबार है ही नहीं। तो ये जानते हुए भी हम जो है अपने मर्जी से NIFT क्यों भरेंगे? अच्छा, एक सवाल है कि जब आप ये मामला हो गया, आपके साथ घटना हो गया, आपको पता चला कि हम ठगी के शिकार हो गए, तो आपने बैंक को कंप्लेन किया क्या? जी, ये पता लगने के बाद हम मैनेजर साहब के पास गए। वहाँ जो है सो मैं और मेरी मिसेज हम दोनों गए थे। वहाँ जाने के बाद जब इनके बारे में हमने बताया, तो पेपर ऊपर जो हम दिखाए उनको, पेपर देखने के बाद बोले ये तो कागज आपका फर्जी है। ये बोले कागज फर्जी है। हम बोले सर मेरे को तो पता नहीं पेपर फर्जी है कि क्या है, क्योंकि इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। दूसरा बात ये बोले कि इसके पहले जो है कसा निषाद का 3 केस और हो रखा था, जिसका वो भरपाई कर रही है और आपका भी जो है भरपाई कर देगा। तो गारंटी कौन लिया भरपाई का? भरपाई का मैनेजर खुद जो है बोले कि भरपाई कर दे। जी, CMP सिंह वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने खुद बोला कि सबका भरपाई कर रही है, आपका भी पैसा वो भरपाई कर देगी। जब CMP सिंह आपको चेक जब आप दिए थे ब्लैंक चेक, बैंक से जब टर्नअप हो रहा था दूसरे बैंक में, तो आपको फोन गया था क्या बैंक से? मेरे पास फोन गया था, बोला आप FD करा रहे हैं 10 लाख का। हम बोले जी, इतने में जो है सो फोन इतना बोल करके काट दिया गया। जब आप बैंक पूछ रहा है आपसे कि FD करा रहे हैं और आप वो अकाउंट नंबर कहा निषाद के खाते में चला जाता है आपका पैसा, तो ऐसा नहीं लगता कि बैंक भी इस ठगी में इन्वॉल्व है, बैंक के अधिकारी इन्वॉल्व है? हमारे तरफ से तो पूरे बैंक और बैंक स्टाफ पूरा इसके अंदर संलिप्त है। बिना बैंक के सहयोग से, बिना बैंक के मदद से यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा जो है अकाउंट यहाँ 40 साल से चल रहा था, 80 से मेरा अकाउंट इसमें चल रहा है, 80 से लेकर अभी वर्तमान में भी चल ही रहा है। क्योंकि आपके बातों से ऐसा लगता है कि एक तरफ बैंक के अधिकारी बोलते हैं कि कहा निषाद जो है वो कई लोग को ठगी है और सबका भरपाई कर रही है और आपका भी भरपाई हो जाएगा। अगर ऐसे सब बैंक मैनेजर बोलते हैं तो ये ठगी में शामिल हैं। हम मिथिलेश जी से जानना चाहेंगे, मिथिलेश जी अगर आप अधिकारी रहे हैं, आप बहुत दिनों तक रहे हैं, तो ऐसा केस आपके सामने गुजरा है कि नहीं, और इस केस के विषय में आप कुछ जानते हैं कि नहीं?
कई लोग हमारे पास वो पेपर का कटिंग है और इसमें दिख रहा है कि कई लोग बैंक कर्मी महिला के शिकार हो चुकी है, ठगी का शिकार हो चुकी है। हमारे पास ये पेपर है ना, इंश्योरेंस के नाम पर, फिक्स के नाम पर इंश्योरेंस कर दी और ठग ली पैसा। तो आप जब पोस्टेड थे यहाँ पे तो आपके हिसाब से कई केस ऐसा आया? चलिए, मेरे उस समय तो ऐसा नहीं था, ऐसा केस नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं 2004 के बाद यहाँ से प्रमोशन होकर चला गया। लेकिन इसमें 2-3 बातें मुझे समझ में आ रही है जो बैंक का निगाह होना चाहिए था। कस्टमर जब चेक देके चला गया, उसमें क्या है कि भाउचर भराता है। जब हम चेक देते हैं 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख का हुआ डेबिट, इस अकाउंट से डेबिट करना है, उसका कंट्रैक्ट भाउचर बनता है जिसमें लिखाते हैं पैसा कहाँ जाएगा। उस भाउचर में अगर पोखर जी का दस्तखत है कि ठीक है इस पैसे को वहां ट्रांसफर कर दीजिए, तो पोखर साहब डायरेक्ट रिसर्वल हो गए। लेकिन पोखर साहब भाउचर डेट का निकाला जाए 29/1/20 और 30/12/19 क्या डेट का अगर भाउचर बैंक से निकाला जाए, सुबह देखा जाए कि भाउचर पर पोखर साहब ने क्या आदेश दिया है बैंक को। चेक देने से नहीं हो जाएगा, चेक के अलावा भाउचर बना देगा। हाँ, उसमें लिखा जाएगा एफडी करना है सर, कि खाता में ट्रांसफर करना है कि आईएफएससी खाता में ट्रांसफर होना है। उसमें दस्तखत होना इनका मस्ट है। अगर दस्तखत उसमें नहीं पाया जाता, बड़ा सवाल है, दस्तखत नहीं हो जाएगा, इसलिए बैंक जिम्मेदार है और जो कर्मी और अधिकारी जिम्मेदार है उनको इस भरपाई करने का उनको जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक गरीब आदमी जो हाई वर्षों से बैंक का चक्कर लगा रहा है, मुझे जैसा पोखर साहब ने बताया कि जब भी मैं चैम्बर में जाता था, चीफ मैनेजर चैम्बर, जिसमें चंद्रमौली प्रसाद सिंह मुख्य प्रबंधक 3 वर्षों तक हजारीबाग में रहे, अभी उनकी पोस्टिंग आरबीओ में है, एडवांस देख रहे हैं, बिजनेस देख रहे हैं। उस आदमी की ड्यूटी होनी चाहिए था, यह कहना नहीं कि ठीक है पैसा मिल जाएगा, बहुत सा फ्रॉड हो चुका है। दूसरी चीज जब वो मैनेजर कहते हैं चंद्रमौली प्रसाद सिंह जब वो कहते हैं कि आपका भी पैसा मिल जाएगा, कई लोग तो ये बड़ी बात है। अगर एक कस्टमर को बोलती तो कस्टमर को बोलते हैं कि आपका पैसा मिल जाएगा, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें साफ सुथरा नहीं लगता कि इसमें मैनेजर साहब का भी इन्वॉल्वेशन है? इसमें तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका जो कोऑपरेशन होना चाहिए एक कस्टमर के साथ जो रिटायर कर गया, जो सीनियर सिटीजन हो गए, उनके साथ जो बैठा के काका निशा का हिस्ट्री लेनी चाहिए थी। काका निशा का पदस्थापना इस ब्रांच में कब से कब तक था, क्या ऐसा भी मुझे जानकारी मिली है कि काका निशा जिस पीरियड में थी जो फ्रॉड हुआ, वहां से उनको निष्कासित कर दिया गया था। तो एसबीआई लाइफ से डिटेल लेनी चाहिए थी, आधार नंबर लीजिए, पैन नंबर लीजिए, कहाँ वो है और बैंक का किस आधार पर बैंक में और कब तक वो बैठ रही है। और काका निशा का आइडेंटिफिकेशन जो बैंक का होता है, इसको गले के पट्टी में उसमें लिखा होना चाहिए था कि हमारा कस्टमर नहीं फंसता कि ये स्टाफ ऑफ द एसबीआई लाइफ। तो कहा निशात जो है कई लोगों को ऐसे कई लोग को मुझे जानकारी मिली है कि 3 लोगों के साथ घटना हुआ है, जिसमें कि 10 लाख रुपए इन्वॉल्व है। और इसके पहले बीच में ये मिले भी थे कि विकास कांस सिन्हा मुख्य प्रबंधक आए थे 2 महीने के लिए, जैसा कि पेपर में देख रहा हूँ। उनका कहना है कि मैं अभी नया 4 वर्ष संभाला हूँ, मैं जब बैठूंगा तो देखूंगा। काका निशा का आइडेंटिफिकेशन बैंक ने क्यों नहीं लिया, गले में पट्टी एसबीआई लाइफ के क्यों नहीं लगा के बैठाता था। दूसरी अच्छा, उसका कहीं भी और ठिकाना होगा, कहाँ से आई, किस ब्रांच से आई और फिर वापस कहाँ गई, ये सब चीज बैंक के पास इसका इसमें लैब के यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल कार्यालय है अंदंदा चौक पर, तो वहाँ के जो अथॉरिटी है, जो ब्रांच मैनेजर चीफ मैनेजर है, उनसे उसकी हिस्ट्री लिया जा सकता है कि इसमें अपॉइंटमेंट होती है, इंटरव्यू होता है कि आपको इस लाइफ में दिया गया। तो वह आइडेंटिफिकेशन अगर प्रशासन और बैंक मिलके अगर एकजुट होकर अगर खोलने का प्रयास करे, तो ऐसा कि जमीन के अंदर से भी आदमी आ जाएगा। या पैसा का मामला है और इनका पोती की शादी करनी है, 10 लाख रुपए एफडी के लिए करने गए थे और एफडी ने करके काका सिंह ने अपने अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया। सवाल आपसे जानना चाह रहे थे कि सिर्फ आपने 10 लाख का चेक ही दिया कि कोई वाउचर पे भी सिग्नेचर किए? मेरे से सिर्फ 10 लाख का चेक ही मांगा गया था, वो भी ब्लैंक चेक। हम ऐसे ब्लैंक चेक नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने जब बोला कि हमको ब्लैंक चेक चाहिए, अब 10 लाख का जो 2 चेक दे दीजिए आप मेरे को, तो ब्लैंक चेक सेंड करके, तो हम उनके कहने पर वो ब्लैंक चेक दे दिए। इसके अलावा हमने कोई चीज किसी भी वाउचर में किसी भी पेपर पर जो है तो साइन नहीं किया। अच्छा, अगर वाउचर आज के डेट में निकलेगा तो ये पता चल जाएगा ये सिग्नेचर फॉल्स है और फॉल्स सिग्नेचर करके पैसा निकालेगा, इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। जी।
ये तो वहाँ जो बैठे हुए हैं और भी दिग्गी तिरकी भी हैं और जो काकसा निषाद हैं। अब काकसा निषाद तो ये बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम जो है सो इसमें मेरा साइन नहीं है, क्योंकि वो फर्जी साइन उसमें कर रखा है। वो साइन आप जो है टैली करके देखा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर बैठे कोई भी मतलब व्यक्ति 2.5 साल से आप जब चक्कर लगा रहे हैं थाना पुलिस और बैंक का, तो कहीं से यह आश्वासन मिला होगा कि हमने केस आगे बढ़ाया, मैंने कहा निषाद का एड्रेस खोज लिया या हम उसको बुलाए हैं या गिरफ्तारी होने के बाद तो सर हाँ ठीक है, हम ये बात बता रहे हैं सर। ये तो 3 दिसंबर 19 का है जब हम पैसा या चेक बैंक में जमा किए थे। उसके बाद 1 साल बाद ठीक 3 दिसंबर 2020 को हम दोबारा बैंक में जा करके पता किए। पता करने के बाद पता लगा मेरे को कि आपका पैसा फ्रॉड हो गया। फ्रॉड होने के बाद जो है सो 16 जून 2020 को हम FIR जो है सो लॉन्च किए। लॉन्च करने के बाद जो है सो मेरे पास थाना प्रभारी वहाँ पर बताया कि ठीक है आपका केस जो है सो हो गया है, अब इसके ऊपर हम छानबीन करते हैं। वहाँ पर SI सुनील कुमार जो मेरा IO था 6 महीना 7 महीना जो है सो केस को रखा, लेकिन मतलब ये आपको डेट पर डेट जी मिल गया था। वहाँ कोई नहीं हम हुआ। एक चीज और जानना चाहेंगे सर, तो जैसे FIR होता है, बैंक पे आरोप लगता है, तो बैंक के अधिकारी भी प्रशासन को सहयोग करना चाहते हैं, अपने तरफ से कुछ लिख के देते भी हैं कि बिल्कुल वो शांत हो जाते हैं, ये मामला कस्टमर का है और थाना का हो जाता है। बैंक का इसमें इन्वॉल्वेशन होता है तो कुछ आगे बढ़ाने के लिए, खोजने के लिए, फिर मेरे बैंक में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए कुछ प्रयास करते हैं कि नहीं? उसमें से करते हैं कि बैंक का जब कंप्लेन किए, पर कंप्लेन तो प्रशासन से किए, लोग जो अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी की ड्यूटी होनी चाहिए थी कि पूरा डॉक्यूमेंट को, जिस डेट का डेबिट है आपका 29/1/20 2 लाख रुपए और 30/12/19 को 8 लाख रुपए, उस डेट का वाउचर को चीफ मिनिस्टर के चैम्बर में प्रोड्यूस कर इनको बुला के कॉल हिम इन चैम्बर, और देखना चाहिए कि चेक में दस्तखत और वाउचर में दस्तखत दोनों टैली करा के नहीं कर रहा है। बड़ा बात है। और टैली कर रहा है तो पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि आपसे सही करा लिया गया, यह पैसा फिक्स नहीं करके इस खाते में डाल दिया जाए, बैंक सेफ है इसमें। अगर उसमें इनका दस्तखत नहीं है और किसने फॉल्स कर दिया पोकर शॉ करके, तो बैंक रिस्पॉन्सिबल बैंक को टैली करना है। दूसरी चीज सर, 50 वर्ष ऊपर कोई भी चेक डेबिट होता है किसी अकाउंट में, तो उसका ओवर टेलीफोन हमको कस्टमर से लेना है कि भाई आपका चेक जो हुआ है मैं डेबिट करने जा रहा हूं। ऐसा पता नहीं साथ हुआ नहीं हुआ, जैसा कि पोकन सर जी का कहना है, जो हमारी कल इनसे भेंट हुई, कि एक टेलीफोन गया वहां से और यह कहा गया कि भाई आपका 10 लाख का चेक डेबिट करना है, तो बोला कि हम एफडी करने के हमने चेक दिया, नथिंग एल्स, टेलीफोन को कट कर दिया गया। अभी इन्होंने अपनी बात में बताया है, इन्होंने बताया अपनी बात कि हम फोन आया जरूर है, हमसे पूछा गया कि आप फिक्स कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला हम फिक्स डिपॉजिट के लिए 10 लाख रुपया दिए और फोन कटिंग हो गया। तो ये बात क्लियर नहीं हो सका कि वो किनको चेक दिए हैं, ये पूछा ही नहीं गया। अगर उसमें जो नंबर से गया है उसको जांच के विषय है, उस तारीख को अगर बैंक का नंबर है, बैंक अलग ऑफिसर का नंबर आइडेंटिफाइड है, उस टिकी के पास, चीफ मिनिस्टर के पास एक ऑफिसर इसमें पार्टी है सर। चेक जो हम लोग डेबिट करते हैं 3 आदमी इन्वॉल्व होता है, एक पार्टी जो चेक दिया, एक क्लर्क जिसका नाम बोल रहे हैं आप पता नहीं, टिक ऑफिसर क्लर्क है मैं नहीं जानता हूँ, डिप्टी टिकी जिसने पोस्ट किया कंप्यूटर में, एक ऑफिसर उसको पास करता है, ऑथराइज करता है, क्यों बनाता है। यह आदमी को भी काम है वेरीफाई करना कि 10 लाख चेक और 8 लाख का क्या तुम वेरीफाई कर लियो कस्टमर से। यह प्रक्रिया अगर बैंक ने किया है तो बैंक इस मामले में सेफ है। अगर बैंक नहीं प्रक्रिया किया है तो बैंक को हम लोग डाक खाते में डाल सकते हैं और बैंक की जिम्मेदारी होगी पैसा के वसूली करने की। और इसके जो हमारे उच्च अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, आरबीओ में बैठते हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक श्री शैलेश कुमार जी, यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, इसके पहले दूसरे थे, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि उनके अंतर्गत जितनी भी शाखाएं हैं कार्यरत है हजारीबाग जिला में, कृपया उसको माइन्यूटली मॉनिटर करें। इस घटना होने से बैंक का इमेज पर धक्का पहुंचता है, कोई भी कस्टमर स्टेट बैंक में नहीं आ पाएगा और सारा बैंक का डिपॉजिट दूसरे बैंक में चला जाएगा, एक इमेज पर धक्का लगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में दोनों लोग आए, अपनी अपनी बात रखा, आपने जाना कि स्टेट बैंक के जो अधिकारी हैं वो बैंक को क्या प्रक्रिया है बैंक में जाने के बाद, फिक्स करने के बाद, या किसी तरह का कार्य में कई लोग इन्वॉल्व रहते हैं,
तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सतर्क करना चाहेंगे कि आप अगर बैंक भी जाते हैं, जिस तरह का फ्रॉड का नया नया तरीका आ रहा है, कई लोग बैंक अधिकारी बन के फ्रॉड के लिए बैठे हैं, कई लोग इंश्योरेंस में अधिकारी बन के फ्रॉडिंग करते हैं, तो हम आपसे ये मेरा चैनल हमारे तमाम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि ऐसे अगर आपके साथ भी कोई फ्रॉडिंग करना चाहे तो आप या अपने गार्जियन को लेकर सबसे पहले उच्च अधिकारियों से मिले कि इस तरह का काम हमको करना है और आपके माध्यम से करना है, और ऐसे फ्रॉडिंग से आप दूर रहें, बचें, क्योंकि अगर एक बार आप इस फ्रॉड में फंस जाएंगे तो आपको कई साल तक चक्कर लगाना पड़ेगा। नमस्कार।